नमस्कार साथियों, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको बिल्कुल भी पेन एंड पेपर की रिक्वायर्ड नहीं होगी। जस्ट आपको रीड करना है क्वेश्चन को, और रीड करने के बाद क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व कर देना है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन, अब देखो सबसे पहले मेरे को यह पता होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होती हैं। ठीक है, यही सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका आंसर रहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बट लेकिन जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती हैं वो हमारे पास होती हैं 8 डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? देखिए, हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है हमारे पास, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। अब मैक्सिमम बच्चे अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होती है, तो उनका आंसर 4 ही आता है। वो बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बट मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होती है? 8 डायरेक्शंस होती हैं। कैसे होती हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में भी कोई ना कोई एक डायरेक्शंस होती है। सिमिलरली यहां से भी एक डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है? देखिए ध्यान से, ये वाली जो मेरी डायरेक्शन होती है इसको मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट। ये जो मेरी डायरेक्शंस होती है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट। और ये वाली जो डायरेक्शन होगी मेरी, इसको मैं क्या बोलूंगा? साउथ ईस्ट। और ये वाली जो डायरेक्शन रहेगी मेरी, क्या रहेगी? नॉर्थ वेस्ट। एंड ये वाली डायरेक्शन मेरी क्या रहेगी? साउथ वेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका ये बनता है कि हाउ मेनी डायरेक्शंस डू वी हैव। तो आपका आंसर क्या रहेगा? टोटल 8 डायरेक्शंस वी हैव, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब आपको मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। अब देखो, इसके अंदर आपसे टाइप 1 में आपके साथ लेकर चलना चाह रहा हूं, टाइप 1 क्वेश्चंस। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आपको पेन की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है, और उस क्वेश्चन को रीड करते ही आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन मैं एक बार उतार रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज, अ पर्सन इज फेसिंग north, or you can say a person is moving in north direction. A person is moving in north direction after moving 100 meter, he turns right. He turns right and walks 50 meter. And walks 50 meter. उसने क्या बोला? A person is moving in north direction. After moving 100 meter, he turns right and walks 50 meter. उसके बाद he again turns left. He again turns left and walks 100 meter. He walks 100 meter and finally he turns right and walks
50 मीटर। देन क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, वो पूछेगा इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, आपके सामने वो बोलेगा कि वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद फिर उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, कुछ भी लिया, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनली मेरे को बताइए वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या कौन सी डायरेक्शन में या फेस कर रहा है। तो ये आपका टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये, आप इसको डायग्रामेटिकली बनाएं कि फिगर के फॉर्म में बनाएं कि पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, फिर वो इधर मुड़ा उधर मुड़ा, आप उससे कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका जो बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, जहां पर आपको बिल्कुल भी पेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आइए मैं ये क्वेश्चन आपके साथ दोनों मेथड से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा और मैं आपको कंपेयर कराना चाहूंगा कि कौन से मेथड से आपको ज्यादा समय लग रहा है। क्योंकि हमें देखो एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, हमें एग्जाम्स के अंदर अपना टाइम सेव करना होता है, तो हमें वही मेथड अप्रोच फाइंड आउट करनी चाहिए जो कि हमें कम टाइम के अंदर सॉल्व करवा रही हो। तो आइए मैं एक बार आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के साथ लेके चलूंगा। राइट, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको फिगर के साथ कराना चाहूंगा। देखो, अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखो मैं एक ये सेंटर पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज माय सेंटर पॉइंट, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज योर साउथ डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, उसने क्या बोला, अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। मैं इस क्वेश्चन को एक बार नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलूंगा। दिस इज माय सेंटर पॉइंट, दिस इज माय नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज माय ईस्ट, दिस इज माय साउथ एंड दिस इज माय वेस्ट डायरेक्शन। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला अ पर्सन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड आफ्टर मूविंग 100 मीटर, तो यहां से वो पॉइंट चलना शुरू किया और वो यहां पर पहुंच गया। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया। 100 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद 50 मीटर चला। तो देखो जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं उसी का राइट मेरा ये वाला होगा और उसी का लेफ्ट ये वाला होगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में आपको खुद को एज्यूम कर लेना है कि आप अगर उस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तब आप किस डायरेक्शन में राइट होता और किस डायरेक्शन में लेफ्ट होता। तो देखिए जैसे आपने इस डायरेक्शन में मूव किया तो राइट हैंड साइड उसने मूव किया और राइट हैंड साइड मूव करने के बाद वो चला कितने डिस्टेंस, 50 मीटर। राइट, 50 मीटर चलने के बाद उसने क्या करा, देखो 50 मीटर चलने के बाद आफ्टर मूविंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। 50 मीटर टर्न लेने के बाद उसने क्या करा, एक लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितने मीटर चला, 100 मीटर चला। तो यहां से एक बात बताइए, अगर ये 50 मीटर हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहूंगा, दिस इज माई 100 एंड इफ दिस इज माई 50 मीटर एंड ही टर्न्स लेफ्ट, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड होगा और दूसरी तरफ मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो उसने क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया, तो उसने कितना मीटर चला उसके अंदर, वो 100 मीटर चला। राइट, तो दिस इज माई 100 मीटर। अब उसने क्या करा लास्ट में, एंड वॉक्स 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अब उसने क्या करा, इस डायरेक्शन में चलने के बाद 50 मीटर राइट लिया और वो 50 मीटर राइट, देखो इस डायरेक्शन में तो राइट मेरा ये हो जाएगा, 50 मीटर वो राइट चला। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, तो मेरे को ये बताइए कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। तो आप खुद बताइए, ये वाली डायरेक्शन आखिरी फाइनल पोजीशन आई है, तो ये वाली डायरेक्शन किस तरफ को डिनोट कर रही है, ये वाली डायरेक्शन किसको डिनोट करती है, ये डायरेक्शन डिनोट करती है किसको, ईस्ट डायरेक्शन को। तो जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। तो आप एक बात खुद बताइए, क्या आपको ये फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मैं इसी चीज को आपको बचाने के लिए, फिगर से बचाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जो कि बहुत काम की टेक्निक आपके वो पेपर के अंदर यूज भी रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। वो टेक्निक क्या है, ध्यान से देखिए। वो टेक्निक है ये, ध्यान से देखिए। आपको ध्यान में ये रखना है, अगर कोई राइट बोलेगा
देखो जैसे मैं यहां कर रहा हूं तो राइट बोलेगा तो आपको सिर्फ 90 डिग्री का ही टर्न लेना है। कितने डिग्री का टर्न लेना है? 90 डिग्री का टर्न लेना है। और अगर आपके सामने बोला जाए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है, ये क्वेश्चन मैं बाद में भी कराऊंगा। देखो जब राइट डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब राइट मूव करना है, तो आपको कितना मूव करना होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री का आपको टर्न लेना है, अगर वो राइट बोलेगा। अगर वो लेफ्ट बोलेगा तब आप क्या यूज करेंगे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और राइट बोलेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो देखो क्वेश्चन, अब इसको मैं कैसे शॉर्ट कराने वाला हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरा अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो जो जो वर्ड यूज आ रहे हैं उसको मैं एक बॉक्स में डाल रहा हूं, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, नॉर्थ, लाइक दिस, नॉर्थ। उसने बोला कि अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड आफ्टर मूविंग 100 मीटर। अभी मैं आपको बता देता हूं डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, जब हम फर्दर डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे जब मैं आपको वहां डिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन टाइप ए में क्या पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा या किस डायरेक्शन में वो फेस करेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी टाइप ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो देखियो, अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर मूविंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट। तो उसने कौन सा टर्न लिया? आपकी बार राइट टर्न लिया है। कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। एंड वॉक्स 50 मीटर। राइट मुड़ने के बाद 50 मीटर वो चलता है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट। अब की बार उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट टर्न लिया। तो जितने भी राइट लेफ्ट आ रहे हैं आपको क्या करने हैं? एक पैटर्न में लिखने हैं, राइट? नॉर्थ, राइट, लेफ्ट। लेफ्ट में 100 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया? फिर से फाइनली एक क्या लिया है? राइट टर्न लिया है, जिसके अंदर वो कितने मीटर चलता है? 50 मीटर चलता है। लास्ट में कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया, राइट। अब एक बात बताइए आपको, राइट और लेफ्ट, सपोज करो ये कोई मेरी फिगर है और मैं अभी यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में हूं। अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में राइट मूव किया तो राइट में मूव किया 90 डिग्री, तो मैं कहां पर आ गया? ईस्ट में आ गया। और उसी के बाद उसने बोला कि मैं लेफ्ट चला गया, तो लेफ्ट दोबारा से मैं अगर आऊंगा तो कहां चला जाऊंगा? नॉर्थ में चला जाऊंगा। तो मेरे को इससे ये बात पता चल गई कि नॉर्थ और एक लेफ्ट और एक राइट आपस में क्या कर सकता हूं? कैंसिल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि अगर कोई एक पर्सन एक डायरेक्शन में राइट मूव किया और उसी के बाद उसने लेफ्ट मूव किया तो वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पर वो खड़ा था। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जहां कहीं भी मेरे को एक राइट और एक लेफ्ट नजर आएगा उससे मैं एक कैंसिल कर सकता हूं। तो अब मेरे पास जो बचा वो क्या बचा? नॉर्थ और राइट। तो आपको क्या करना है? नॉर्थ के बाद राइट दे रखा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से राइट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? राइट का मतलब बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको मूव कर देना है। तो नॉर्थ के बाद अगर मैं राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो 90 डिग्री के बाद कौन सा डायरेक्शन आती है? वो डायरेक्शन आपकी कौन सी आती है? ईस्ट डायरेक्शन आती है। तो इसका आंसर कैसे रहेगा? ईस्ट रहेगा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप आंसर क्रैक कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपके साथ एक बार 2-4 क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए ध्यान से, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन देखो मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आपको। कैसे बोलूंगा? देखो, अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ध्यान से देखना, अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर मूविंग 100 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर चलने के बाद क्या किया? लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेने के बाद ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 50 मीटर। तो उसके बाद उसने क्या किया? राइट किया और फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट लिया एंड फिर क्या लिया? लेफ्ट लिया। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और राइट। मतलब इस तरीके से कुछ आपको स्टेटमेंट दे दी कि भाई पहले लेफ्ट मूव किया, फिर उसने राइट मूव किया, फिर लेफ्ट मूव किया, फिर राइट मूव किया, फिर लेफ्ट मूव किया, और लास्ट में मेरे को बताइए कि फाइनली वो किस पोजीशन में है और कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है या कौन सी पोजीशन को देख रहा है। तो मैंने अभी आपको इसका शॉर्ट मेथड क्या बताया? एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाता है?
कैंसिल हो जाता है। तो मेरे को अब क्या करना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एक लेफ्ट बचा है। तो एक बात बताइए, दिस इज माई डायरेक्शन चार्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, राइट, दिस इज माई साउथ एंड दिस इज माई साउथ वेस्ट एंड दिस इज माई साउथ ईस्ट। तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, यानी कि वो भी इस पोजीशन पे, यहां से उसने चलना शुरू किया था, तो यहां से उसने क्या बोला, लेफ्ट लेना है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक डायरेक्शन के अपोजिट वाली साइड। तो मेरे को बताइए क्लॉक हमारी कैसे मूव करती है, क्लॉक मेरी कैसे मूव करती है, क्लॉक मेरी इस तरीके से मूव करती है, दिस इज माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करी है, तो हम यहां से क्या करूंगा, इसका 90 डिग्री क्या घुमा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज में इसको क्या कर दूंगा, घुमा दूंगा। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो ये मेरा यहां पर बनेगा, तो ये जो फाइनल पोजीशन आएगा वो कौन सा पोजीशन आ जाएगा मेरा, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, साउथ ईस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। मैं एक क्वेश्चन और लेके चलूंगा आपके साथ और वहां पर कुछ बताना चाहूंगा। देखिए सपोज करो कोई पर्सन है, वो वेस्ट डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है, और वेस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर चलने के बाद उसने सबसे पहले लिया राइट, एक लिया लेफ्ट, फिर लिया राइट, फिर लिया राइट। अब जरूरी थोड़ी हर बार राइट लेफ्ट लेगा, राइट भी तो ले सकता है 2 बार, और एक बार फिर लिया राइट, और लास्ट में क्या ले लिया उसने, लेफ्ट टर्न ले लिया। लास्ट में क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। तो देखो मैंने वही मेथड आपका, एक राइट से, देखिए एक राइट से क्या हो जाएगा, देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, मेरे पास क्या बचे, 2 राइट टर्न बचे। तो यानी कि वेस्ट के बाद मेरे को क्या लेने हैं, 2 राइट टर्न लेने हैं, राइट, और फिर एक क्या लेना है, राइट टर्न लेना है। तो बताओ वेस्ट डायरेक्शन कहां होती है मेरी, दिस इज माई वेस्ट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। तो एक राइट जब मैं लूंगा तो कहां पर पहुंच गया मैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर वहां से एक राइट लूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा आपका, ईस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं यहां पर एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट ये है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 2 राइट बच जाएं या 2 लेफ्ट बच जाएं, सी अगर किसी क्वेश्चन में 2 लेफ्ट बच जाएं या 2 राइट बच जाएं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी मेरी डायरेक्शन दे रखी है, उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर 2 राइट दे रखे थे, तो वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट होता है। बाई चांस यहां पर नॉर्थ होता है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखना, एक नोट बना के मैंने लिखा है, अगर कभी भी आपके सामने 2 लेफ्ट बच जाए और एक डायरेक्शन दे रखी है, तो उस डायरेक्शन का जो भी अपोजिट डायरेक्शन होगी वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई राइट दे रखा है तो उसके केस में भी आपको क्या करना है, सेम टू सेम करना है, राइट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से देखिए, बाई चांस आप एक ईस्ट डायरेक्शन में है और आपने क्या किया, पहले राइट मूव किया। अभी मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर डिस्टेंस भी पूछ लिया जाए कि भाई कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से ट्रिक सिखाने वाला हूं। अभी जस्ट इस क्वेश्चन में, इस टाइप में आप क्या सीख रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में फेस या मूव करेगा। देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक पर्सन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, और फिर लास्ट में फिर से क्या लिया, राइट टर्न लिया। तो बताओ आखिरी में वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो देखिए, अब देखो राइट से लेफ्ट करता है, लेकिन यहां तो सारे राइट है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 2 राइट से मेरे को क्या पता चलता है कि जो डायरेक्शन हमें दे रखी है उसके अपोजिट वाला आंसर होता है। तो ईस्ट के बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट।
तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई 2 राइट से वो कौन सी डायरेक्शन में आ चुका है, वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका है, और दोबारा से 2 राइट और लेने हैं मेरे को। क्या लेने हैं? दोबारा से 2 राइट और लेके चलने हैं। तो बताओ अब वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट का दोबारा से अपोजिट क्या आ जाएगा? तो ईस्ट विल बी योर राइट आंसर। तो मेरे को यहां से क्या पता चला कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 राइट दे रखे हैं, अगर आपके पास कितने राइट्स बचे हुए हैं? 4 राइट बचे हुए हैं, या फिर लेफ्ट कितने बचे हुए हैं? 4 लेफ्ट बचे हुए हैं, तो जो डायरेक्शन हमारे पास गिवन होती है वो ही मेरा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो ये मैंने आपको चौथी बात बताई है इस टॉपिक के अंदर, टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आज आपके साथ इतना ही डिस्कस करूंगा, और आपके लिए आने वाली वीडियोस में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, जिनको हम 1 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे, और फिगर बनाने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा जो जो मैंने आज पढ़ा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायरेक्शंस डू वी हैव? तो हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव? वी हैव टोटल 8 नंबर ऑफ डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ, east, west, north east, south east, south west, north west. These are the 8 directions we have. नंबर सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि अगर कोई पर्सन आपके सामने मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, और उसके बाद उसने एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है या कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो उस केस के लिए मैंने आपको बताया, क्या मेथड बताया कि एक राइट एक लेफ्ट को कट कर देता है। दूसरी चीज, अगर राइट बोलेगा तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव करना है, और अगर लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री आपको क्या लेके चलना है? एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है, राइट। उसके बाद मैंने तीसरी चीज आपके साथ डिस्कस करी कि अगर आपके सामने एक डायरेक्शन और आपको सॉल्व करने के बाद वहां पर आपके पास 2 राइट बच गए या 2 लेफ्ट बच गए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन हमारे पास गिवन होती है उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास 4 राइट या 4 लेफ्ट गिवन होते हैं, तो जो डायरेक्शन गिवन होती है वो डायरेक्शन खुद ही उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो आपको ये मैंने जो टाइप आज सिखाई है, हो सकता है आपको समझ में आई होगी, होपफुली कि आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी ये टॉपिक, और जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई है वो भी आपको अच्छी लगेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियोस एंड बहुत ही प्यारी ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।